और हमारे सहयोगी परिमल कुमार वहां पर मौजूद है। परिमल, आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या स्थिति है? पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब हालात नॉर्मल हैं, अब हालात को संभाल लिया गया है, तो क्या अभी भी कुछ छात्र वहां पे हिरासत में हैं या क्या स्थिति है इस समय? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 छात्र हिरासत में लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर वैसे कोई छात्र अब यहाँ पे नहीं मौजूदगी है जो स्क्रीनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे गैदरिंग आपको दिखेगी, पुलिस बल की मौजूदगी दिखेगी। आप देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ कैंपस में जो आर्ट्स फैकल्टी है वहाँ पर ये पुलिस की मौजूदगी अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आएगी। और ये पुलिस इसी के मद्देनज़र है कि 4 और 5 बजे कोशिश की गई कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसका मंचन किया जा सके, उसको देखा जा सके, और उसको लेकर डिटेन की कोशिश हुई। धारा 144 लगाई गई। साथ में ये भी हुआ है कि जो डीयू के वीसी हैं उनको भी थ्रेटनिंग कॉल मिले हैं। ये प्रॉक्टर के मुताबिक है कि डीयू के वीसी को थ्रेटनिंग कॉल दिया गया है, उनको दिया गया, किसी ने कॉल किया है, पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। तो यहाँ पर गैदरिंग किस तरीके से वो भी आप देखिए। यहाँ पर जो लोग मीडिया वाले हैं या कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जो डीयू में पढ़ते हैं लेकिन उनका स्क्रीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। निधि, इससे पहले हमने देखा कि मद्रास यूनिवर्सिटी हो जाए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो जाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो जाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो जाए, जेएनयू हो जाए, जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाए, हर जगह पर यह कोशिश हो रही थी कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो पाए। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इससे पहले करीब 4-5 दिन पहले आईएनबी मिनिस्ट्री ने सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी की थी और इसमें यह कहा था कि जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, जिस किसी ने सोशल मीडिया के जरिए इसको साझा करने की कोशिश की है, ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए, उन सब से हटाया गया है, यूट्यूब को ब्लॉक किया गया है। इसमें एमएचए से लेकर आईएनबी मिनिस्ट्री हो, आईटी मिनिस्ट्री हो, या फिर सीधे तौर पर और जो मंत्रालय हैं सरकार के, वो बहुत एक्टिव हैं और वो नहीं चाहते कि इसका मंचन हो पाए। इसके बावजूद अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक कोशिश जो है वो ज़रूर हो रही है, लेकिन हर जगह पे एक कोशिश ज़रूर हो रही है कि माहौल ना बिगड़े, कोई तनावपूर्ण स्थिति ना आए, इसलिए इसके मंचन की इजाज़त नहीं मिल रही। और ये फिलहाल आर्ट्स फैकल्टी की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदगी है। गहमा गहमी अगर है तो यहाँ पर वो छात्र हैं जिनका कोई स्क्रीनिंग से लेना देना नहीं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, और यहाँ पर फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, लेकिन 24 छात्रों को डिटेन किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं जानकारी कि 24 छात्रों को डिटेन किया गया है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि हालात को संभाल लिया गया है। एक तरह से देख सकते हैं कि जो जमावड़ा होगा उसको तितर बितर किया गया है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक छात्र बोल रहा था जब तनुश्री थी कि कुछ बाहर के छात्र भी आए या बाहर के लोग भी आए, उस लिहाज से कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं परिमल कि ये वहीं के छात्र थे जो देखना चाह रहे थे डॉक्यूमेंट्री और दिखाना चाह रहे थे, या बाहर के भी छात्र कुछ आए थे? नहीं, बाहर के छात्रों की बात यहाँ पे जरूर है, और यही बात है कि प्रॉक्टर ने कहा है कि जो भी आई कार्ड हैं उनके सर्च किए जाएंगे, देखे जाएंगे, जो लोग डिटेन किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के छात्र तो थे ही यहाँ पर, साथ में भीम आर्मी से जुड़े जो छात्र हैं, जो संगठन को मानते हैं, उनकी भी मौजूदगी थी यहाँ पर। पहले इस जगह बाहर में कोशिश की गई और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ग्रिल के अंदर से देखें, आर्ट्स फैकल्टी के अंदर में एक स्टैचू है, वहाँ पर भी जाकर कोशिश की गई थी कि स्क्रीनिंग किसी तरीके से 4 बजे के बाद 5 बजे वो कर पाएँ, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि प्रशासन ने इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जा सके। तो यही बड़ी वजह है कि धारा 144 लगाई गई, उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया, छात्रों को डिटेन किया गया जो लोग स्क्रीनिंग करना चाहते थे। और फिलहाल अगर स्थिति कहें तो एक बार और अगर यहाँ दूर से अगर दिखाएं तो ये गहमा गहमी आपको नज़र जरूर आ रही होगी, लेकिन इस गहमा गहमी के बीच में वैसा कोई छात्र नहीं है जो स्क्रीनिंग करना चाह रहा हो, तो उनको तितर बितर कर दिया गया है। जो मौके पर मिले उनको डिटेन किया गया है और उनके आई कार्ड के जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि वो डीयू के हैं कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आए हैं। तो इन तमाम पहलुओं की भी जांच होगी, क्योंकि प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, बावजूद इसकी ये कोशिश की गई और कोशिश यहाँ पर एक तरीके से नाकामयाब रही। पुलिस ने धारा 144 लगाई और डिटेन किया गया छात्रों को। बिल्कुल परिमल, जैसे कल हम देख रहे थे कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वहां पे भी शाम को छात्रों ने इसके मंचन की कोशिश की थी। आज प्रेसिडेंसी कॉलेज की भी जानकारी आ रही है, कोलकाता में वहां हो रहा है। दिल्ली में हमने देखा था जेएनयू में, फिर जामिया में तमाम कोशिशें हुई हैं। तो क्या पहले से नहीं पता था पुलिस को या प्रशासन को कि छात्र यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अचानक छात्रों ने ये निर्णय लिया दिखाने का? नहीं, देखिए, 2 यूनिवर्सिटीज़ ने कॉल की थी, डीयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने, कि वो मंचन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं।
अनुमति नहीं दी गई थी प्रशासन की तरफ से। और निधि, यहाँ पर सिर्फ डीयू और जामिया मिलिया इस्लामिया या जेएनयू की बात नहीं है, जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है मद्रास यूनिवर्सिटी की भी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की भी। तो तमाम जगहों पे एक कोशिश हुई है कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाई जा सके, देखी जा सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि जिस किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है या जिस किसी ने ट्विटर के जरिए इसको शेयर किया है उनको ब्लॉक और उसको डाउन किया गया है। और इसमें एमएचए से लेकर आईटी मिनिस्ट्री से लेकर आईएनबी मिनिस्ट्री तक, एमईए तक तमाम लोग सक्रिय थे कि किसी तरीके से कहीं भी इसका मंचन न हो पाए। और अलग अलग जगहों पे अगर कहें यूनिवर्सिटीज़ को लेकर तो प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं। तो डीयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी और ठीक यही हुआ था जेएनयू में भी, ठीक यही हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में भी। तो प्रशासन की अनुमति के बिना यहाँ पर जो कोशिश की गई उसको पुलिस बल के जरिए ये कोशिश की गई कि उनको डिटेन किया जाए, इस मंचन को रोका जाए और तितर बितर भी किया गया, डिटेन भी किया गया है। और उनके आई कार्ड के जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि वो इस यूनिवर्सिटी के हैं या बाहर के भी छात्र उसमें हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ आप बता रहे हैं किस तरह से मीडिया कर्मी वहां पर है और पुलिस बल बहुत भारी तादाद में अगर वहां पे मौजूद है और शायद इसलिए छात्र अब कम नजर आ रहे होंगे, पुलिस बल वहां पर ज्यादा आ गया। धारा 144 जो लगाई गई है